वेलकम टू कन्वर्सेशंस। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, और आज मैं आपसे जो H1B में तब्दीलियाँ आई हैं उसके बारे में बात करूँगा। 2-3 बड़ी चीज़ें हुई हैं पिछले 10 दिन में और वो इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से वो लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, जो जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं अमेरिका आने के लिए, उन सब के लिए ये खबर मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो पहली तो बात ये है कि अ, जो इंडस्ट्री वालों ने जो डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ केस किया था कि ये जो $1 लाख की वो जो उन्होंने फ़ीस लगाई है, जो नए H1Bs है, उसकी फ़ीस $100,000 जो उन्होंने लगाई है, वो फ़ीस के खिलाफ कंपनीज़ ने केस किया था डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ, कह कर के ये बहुत ज़्यादा है, ये अनफ़ेयर है, ये अथॉरिटी नहीं है प्रेसिडेंट के पास, ये कांग्रेस को करना चाहिए। वो केस डोनाल्ड ट्रंप जीत गए। तो अब ये हुआ है कि डोनाल्ड ट्रंप इज़ गोइंग टू बी एबल टू चार्ज $100,000 फ़ी, उनको कोर्ट्स ने इजाज़त दे दी है। लेकिन जैसा आपको पता है कि वो $100,000 की फ़ीस में काफ़ी तब्दीलियाँ आई हैं। यानी अगर आपके पास H1B ऑलरेडी है, आप उसको रिन्यू कर रहे हैं, लेकिन आप उसके लिए वीज़ा स्टैम्प लगाने के लिए अगर बाहर नहीं जा रहे हैं, यहीं पर उसको रिन्यू करा रहे हैं, तो आप पे $1 लाख की फ़ीस नहीं लगेगी। अगर आप स्टूडेंट हैं, ऑलरेडी F1 वीज़ा पर है, इंटरनेशनल स्टूडेंट है, और फिर आप अपने इंटरनेशनल स्टेटस एज़ अ स्टूडेंट को चेंज कर रहे हैं फ्रॉम F1 टू H1B, यानी सोचिए कि आप मास्टर्स कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस में, या इवन बैचलर्स की डिग्री कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस में या किसी भी फील्ड में, और आपको जॉब मिल जाता है और जो कंपनी आपको हायर कर रही है इज़ ट्राइंग टू H1 वीज़ा आपको देने के लिए, स्पॉन्सर करने के लिए तैयार है, तो आपको अपना वीज़ा स्टेटस चेंज करने के लिए फ्रॉम F1 टू H1 बी, तो उसके लिए आपको $1 लाख की फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। फिर वो जो लोग मास्टर्स वगैरह की डिग्री करके आ रहे हैं, उनके लिए भी H1B मना है, एज़ लॉन्ग एज़ दे आर फ्रेश ग्रेजुएट्स और यहीं की यूनिवर्सिटी में है। तो तो फ़ीस बेसिकली उनके लिए लगेगी जो नए जॉब्स अप्लाई कर रहे हैं और बाहर उनको वीज़ा स्टैम्प एम्बेसीज़ में जाना पड़ेगा। उस केसेस में ये बेसिकली लगने वाला है H1B का आपके ऊपर फ़ीस। सो दैट इज़ द फर्स्ट कैटेगरी। दूसरी चीज़ ये है कि जो H1B सिस्टम था, एक किस्म का लॉटरी सिस्टम था उसमें, कि आप कई जॉब्स के लिए अप्लाई करें। बाज़ लोग तो कई एंट्रीज़ करते थे, उनके लिए 4-5 स्पॉन्सर्स होते थे। तो उनकी प्रोबेबिलिटी कि उनका नाम आ जाए बढ़ जाता था। तो 2-3 लाख लोग अप्लाई करते हैं, लेकिन सिर्फ़ 65,000 H1B वीज़ा दिए जाते हैं हर साल। तो अब जो जो लॉटरी का सिस्टम था, उस लॉटरी के सिस्टम को बदल दिए हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो कह रहा है कि हम जो सैलरी के जो कैटेगरीज़ हैं अकॉर्डिंग टू द लेबर, जो लेबर का जो डिपार्टमेंट है, तो जो हायर वेजेस हैं, अब वो वेजेस तो मैंने चेक नहीं किया, आप लोग जाके चेक कर लें। तो जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं या 3 लाख, 2 लाख, 4 लाख इस तरह, तो उनकी चांसेस बढ़ जाएँगे H1B मिलने के, और वो जिनकी तनख्वाहें कम हैं 60,000, 70,000, एंट्री लेवल जॉब्स पे जो लोग आ रहे हैं, उनके चांसेस ऑफ गेटिंग द H1B वीज़ा वो कम हो जाएगा। सो द सिस्टम में एक ऐसा वेटेज सिस्टम आ गया है कि जिनकी तनख्वाहें ज़्यादा हैं, उनके चांसेस बढ़ जाएगा। सो बेसिकली अमेरिका की जो ये जो कोशिश की जा रही है कि वो कंपनीज़ जो अमेरिकन्स को हायर करने के बजाय कम तनख्वाहों पे बाहर से लोगों को, ख़ासतौर से इंडिया से टेकीज़ को लेकर आ रहे थे, दे विल नॉट बी एबल टू डू दैट बिकॉज़ द चांसेस कम हो जाएँगे। कि अरे अगर हम 60,000 पे किसी को लेके आ रहे हैं और 60,000 पे अगर अमेरिकन स्टूडेंट्स, सोचिए कि आपको फ्रेश एमएस चाहिए जो कोडिंग करता है, तो वो नहीं आएगा उतनी कम सैलरी पर, तो यू विल गो एंड हायर फ्रॉम आउटसाइड, और जब आप आउटसाइड से हायर करेंगे, तो द चांसेस कि वो H1 वीज़ा मिलना मुश्किल हो जाएगा। बट मुझे लगता है कि दिस इज़ नॉट एन ईज़ी सॉल्यूशन।
इससे ये होगा कि अगर कंपनीज़ लोगों को यहाँ नहीं ला सकते, तो जॉब्स वहाँ चले जाएँगे। So if they can't bring people here, they will hire people and keep them there. जैसा कॉल सेंटर्स है वहाँ पे अब और सीनियर स्टाफ, कोडर्स वगैरह वहाँ पे जाएँगा। तो मुझे लगता है फिर उनको मैनेज करने के लिए यहाँ से मैनेजर्स वहाँ जाया करेंगे। तो वो जॉब्स भी शायद बाहर चले जाएँगे। सो इन ऑर्डर टू सेव अमेरिकन जॉब्स ये जो वीज़ा सिस्टम जो मेंटेन किया है, हो सकता है इससे जॉब्स बाहर चले जाएँ, ना कि वापस अंदर आ जाएँ। सो दैट इज़ द सेकंड चांस ये होने वाला है इसके साथ लेकर। तो तो ये 2 तब्दीलियाँ आई हैं बड़ी, एक कि एच-1 बी की लॉटरी में तब्दीली आ गई और दूसरी जो फ़ीस है वो बरकरार रहेगी बट इन अ लिमिटेड वे। लेकिन ये सारे के सारे 26-27 फ़रवरी से लागू हो जाएँगे ये सिस्टम और ये 2027 की लॉटरी के लिए या 27 के एच-1बी के वीज़ाज़ के लिए हैं। इट इज़ नॉट गोइंग टू अफ़ेक्ट वीज़ाज़ जो 2026 में ऑलरेडी एलोकेट हो चुके हैं। तो खुशखबरी ये है कि कोई नंबर ऑफ एच-1 वीज़ाज़ कम नहीं हुए। नंबर ऑफ एच-1बी वीज़ाज़ कम नहीं हुए, वो उतने के है ही उतने ही हैं। तो 65,000 ओपन कैटेगरी हैं और 20,000 मास्टर्स और पीएचडी जो यहाँ से लोग कर के आ रहे हैं। तो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए 20,000 जॉब्स अवेलेबल हैं अमेरिका में। इफ यू हैव एन एडवांस डिग्री, मास्टर्स और पीएचडी करे हुए और शायद इनको $100,000 की फ़ीस देनी नहीं पड़ेगी। अ, और फिर जो 65,000 हैं, वो बाहर से आएँगे या रिन्यू होंगे व्हाटएवर द सिस्टम इस जिस तरह से वो चलेगा, दे विल गो इंटू द न्यू सिस्टम ऑफ लॉटरी जो वेटेड बाय सैलरीज़ है। तो ये तब्दीलियाँ आई हैं इन द प्रोसेस और जहाँ तक कि सिक्योरिटी का सवाल है, एक नया चीज़ उन्होंने डाल दी है व्हिच इज़ स्क्रूटनी फॉर फॉरेनर्स। तो बेसिकली ये है कि एच-1 और एच-4 यानी आप और आपके स्पाउस दोनों की सोशल मीडिया बहुत तफ़सीलन ये सर्च करेंगे कि आपने पिछले 4-5 साल में क्या किया, ट्विटर पे क्या किया, इंस्टाग्राम पे क्या किया, फेसबुक पे क्या किया। क्या आपने इज़राइल को क्रिटिसाइज़ किया? क्या आपने ट्रंप को क्रिटिसाइज़ किया? क्या आपने अमेरिका के बारे में कोई नेगेटिव बातें की हैं? इस तरह से दे आर नॉट गोइंग टू अलाउ पीपल जो अमेरिका और अमेरिका के इंटरेस्ट के खिलाफ हो या अमेरिका के एलाइज़ के खिलाफ अगर आपने कोई गलत बात कही हो या शोन नेगेटिव एस्पेक्ट अमेरिका के कल्चर का अगर आपने मज़ाक उड़ाया हो या डोनाल्ड ट्रंप का खुद का आपने उसके बारे में कुछ नेगेटिव बातें किए हो, तो वो सारे के सारे वो निकाल देंगे एंड दे विल डिले यू और दे विल रिजेक्ट द वीज़ा एप्लीकेशन। तो अब तो मुझे लगता है कि जो लोग एच-1बी के ख्वाब देख रहे हैं, वो तो शायद सोशल मीडिया को पूरी तरह से छोड़ रहे हैं। डू नॉट ट्राई टू बी क्लेवर कि मैं क्लेवर हूँ, मैं अपने आप को सोशल मीडिया पे दूसरे नाम से रखूँगा एंड ऑल। मुझे लगता है कि दे आर गोइंग टू सर्च इट, दे आर गोइंग टू यूज़ एआई, पावरफुल एआई टूल्स सुना कि इलॉन मस्क की कंपनी इज़ प्रिपेयरिंग सम ऑफ दोज़ एंड दे हैव ऑलरेडी डन सम ऑफ दोज़। डोज के लिए बनाए थे वो। तो वो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करेंगे टू सर्च योर सोशल मीडिया और अगर आपने छिपाने की कोशिश की है और उनको लगता है कि यू आर ट्राई टू हाइड योर सोशल मीडिया ट्रैक, तो दैट इटसेल्फ माइट फ्लैग नेगेटिव फ्लैग्स वहीं पर आ जाएँगे और शायद वहीं पर रिजेक्ट कर दें वो आपका। सो दैट इज़ वेयर वी आर राइट नाउ कि ये सूरत-ए-हाल है गोइंग फॉरवर्ड। तो बस मैं इतना सा ही शेयर करना चाह रहा था आज आप लोगों के साथ क्योंकि थोड़े मुझे सवाल आ रहे थे, लोग ईमेल कर रहे थे, टेक्स्ट कर रहे थे कि एच-1बी का क्या हो रहा है। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप डबल सियासत कर रहे हैं इस पर, ही इज़ नॉट बीइंग टोटली फेयर। मैगा बिल्कुल एच-1बी के खिलाफ हैं और एच-1बी के थ्रू वो इंडियंस के खिलाफ हो गए हैं, एंटी इंडियन, एंटी हिंदू होते जा रहे हैं काफ़ी। So they're making a lot of anti-India statements, comments आप देख सकते हैं स्टीव बैनन, टक्कर कार्लसन वगैरह सोशल मीडिया पर। इसका गुस्सा आप तुलसी गैबर्ट के खिलाफ तो नहीं उतना बट विवेक रामास्वामी के खिलाफ, काश पटेल के खिलाफ, जेडी वैंस की बेगम उषा वैंस के खिलाफ ये सब सोशल मीडिया पे तो आप देख रहे हैं। तो
डोनाल्ड ट्रंप अपने मैगा सपोर्टर्स को खुश करने के लिए ये सोशल मीडिया का चौंचला शुरू किया कि हम इसके बेसिस पे सर्च करेंगे, देखेंगे वगैरह। एक तो ये है। दूसरी चीज़ ये है कि वो कॉर्पोरेशंस के दबाव में हैं, ख़ास तौर से उनके डोनर्स जो आईटी फर्म्स के हैं, वो तो बार-बार कह रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, इलॉन मस्क खुद के उनको टैलेंट चाहिए, वी वांट ब्रिलियंट पीपल। और ये बात तो सही है कि इंडिया की कई कंपनीज़ ने H-1B को बहुत अब्यूज़ किया है, उसका बहुत गलत इस्तेमाल भी किया है। तो अब कोशिश की जा रही है कि अब्यूज़ को रोका जाए, गलत इस्तेमाल को ख़त्म किया जाए, लेकिन उस प्रोसेस को रखें ताकि दुनिया भर से टैलेंट अमेरिका को आ सके। स्पेशली अब के ख़ास तौर से जब ए1 ए सॉरी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस की रेस शुरू हो गई। मुझे नींद आ रही है बहुत, यहाँ पर 2 बज रहे हैं रात के। तो आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो रेस चल रही है विद चाइना, तो उसमें इंडिया से जितना भी टैलेंट आ सकता है या दूसरे मुल्कों से चाइना से भी अगर टैलेंट अमेरिका आता है, तो अमेरिका इज़ गोइंग टू वेलकम दैट टैलेंट बिकॉज़ वो अमेरिका को एज देता है इन इट्स कॉम्पिटिशन विद चाइना। चाइना के लिए तो अब दुनिया से लोग भाग के नहीं जा रहे हैं, बहुत मुश्किल है चाइना। मैं अभी 1 महीना पहले चाइना का दौरा करके आया एंड आई कैन टेल यू इट्स वेरी डिफिकल्ट। अगर आप रेगुलरली नहीं जाते चाइना, आपको थोड़ी बहुत मैंडरिन नहीं आती तो इट्स इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट टूर। मैं तो किसी को साथ लेके गया था अपने, जो चाइनीज़ फ्लुएंट बोलते थे और कई बार गए हुए हैं। सो इट्स नॉट वेरी ईज़ी। जिस तरह आसानी से आप अमेरिका में एडजस्ट हो सकते हैं, उस तरह से टैलेंट चाइना में, सो इट गिव्स अमेरिका ए कंपैरेटिव एडवांटेज। तो मुझे लगता है कि 1 आध साल और ये जोश चलेगा मैगे का, फिर मिड टर्म के बाद जो पिड़ाई होने वाली है रिपब्लिकन पार्टी की और डोनाल्ड ट्रंप की, तो हवा टाइट हो जाएँगी इनकी, सुधर जाएँगे ये। और आखिरी के 2 साल है डोनाल्ड ट्रंप के, ही विल प्रोबब्ली बी अ लेम डक प्रेसिडेंट। तो उसमें वो ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं, लेकिन रेटरिक जो इलेक्शन की जो धूम शुरू हो जाएगी, उसमें मुझे लगता है कि H-1B के खिलाफ और जो इंडियंस के खिलाफ तो काफ़ी बोलचाल रहेगी। मतलब नैरेटिव्स काफ़ी बनेंगे, लेकिन पॉलिसी में मुझे नहीं लगता कि कोई ज़्यादा तब्दीली आएँगी, क्योंकि ये चांस था उनको कि काट देते वो टोटल नंबर ऑफ H-1Bs, कह सकते थे कि 65 के बजाय हम 25 ही लेंगे और जो 20,000 हैं मास्टर्स एंड पीएचडीज़ उनको 10,000 कर देंगे। दे हैव नॉट डन दैट, दे हैव नॉट रिड्यूस्ड द टोटल कोटा। तो टोटल कोटा उतना ही है, खाली प्रोसेस अ, सो दैट इज़ द होल इश्यूज़। एनीवे, अगर आपके कोई और सवाल वगैरह हैं इसको लेकर स्पेसिफिक, तो मैं ज़रूर जवाब दूँगा, वरना थैंक यू फॉर वाचिंग कन्वर्सेशंस। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, बेल आइकॉन ज़रूर दबाएँ और इस वीडियो को दूसरों के साथ ज़रूर शेयर करें। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान, टेक केयर।